NEP means New Education Policy 2020, a revolutionary step that changed the entire education system till now. 29 July 2020, at 4 p.m. after 34 years, New Education Policy was announced. एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी जिसने न सिर्फ स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को अफेक्ट किया बल्कि टीचर्स आर ऑल्सो अफेक्टेड फ्रॉम दिस. सो आई एम अखिलेश, वेलकम टू अवर चैनल फैक्ट्स फॉर यू. First we talk about changes at school level. 1. New pattern. इस पॉलिसी ने स्कूल के 10+2 रूल को चेंज करके 5+3+3+4 पैटर्न कर दिया, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि जो एजुकेशन पहले 6 साल से स्टार्ट होती थी वो अब 3 साल से स्टार्ट होगी. ड्यू टू दिस स्टूडेंट आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स एज पर देयर क्लासेस. जैसे सबसे पहले 5 साल की फाउंडेशनल स्टेज है जिसमें 3 साल की आंगनवाड़ीज और प्री स्कूलिंग मैंडेटरी कर दी और बाकी के 2 साल क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हैं. फिर 3 साल क्लास 3rd to 5th प्रिपरेटरी स्टेज के लिए. फिर अगले 3 साल मिडिल स्टेज है जिसमें क्लास 6th to 8th तक के स्टूडेंट्स रहेंगे. एंड फाइनली 4 साल की सेकेंडरी स्टेज है जिसमें क्लास 9 to 12 तक के स्टूडेंट्स होंगे. और इस पूरे पैटर्न की निगरानी CCE की जगह ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करेगा. और इसी वजह से ECCE ऑल्सो हैव अ पावर टू चेंज द एंटायर सिलेबस ऑफ NCERT's बुक. सेकेंड, बाइलिंगुअल मेथड स्टडी. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए होम लैंग्वेज या फिर मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे. एंड दिस विल एप्लीकेबल टिल 5th स्टैंडर्ड, और अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो इट विल अपग्रेड टिल 8th ऑल्सो, विच इज़ अ गुड थिंग क्योंकि एवरी स्टूडेंट कांट स्पीक इन इंग्लिश करेक्टली, विच क्रिएट अ नेगेटिव इमेज ऑफ स्टूडेंट और द होल क्लास इन फ्रंट ऑफ हिमसेल्फ और द विजिटर हु केम इन स्कूल्स और कॉलेजेस. थर्ड इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला. इन दिस स्टूडेंट हैव टू स्टडी 3 लैंग्वेज जिसमें से कम 2 लैंग्वेज इंडियन होनी चाहिए. एंड दिस इज़ अ वीक पॉइंट समहाउ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो इंग्लिश से दूर भागना चाहते हैं. एंड दिस फॉर्मूला ओपन द डोर फॉर दो स्टूडेंट्स. बट आई रिकमेंड कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मस्ट फॉर एवरीवन क्योंकि आप मानो या ना मानो इन इंटरव्यू एंड मैनी मोर प्लेसेस इट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस. फोर्थ इज़ फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट्स. और ये पॉइंट इंडिकेट करता है कि स्टूडेंट आर एबल टू मिक्स देयर सब्जेक्ट्स एंड स्ट्रीम्स, यानी कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, जो कि अपने आप में ही एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है. हालांकि दूसरे देशों के एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं. फिफ्थ इज 10-day बैगलेस पीरियड. इन समर हॉलीडेज क्लास 6 to 8 तक के स्टूडेंट्स को 10 दिन की इंटर्नशिप कराई जाएगी जिसमें उन्हें कारपेंटर्स, पॉटर्स, गार्डनर्स, आर्टिस्ट और उन सभी लोगों के काम की इंपॉर्टेंस को समझने का मौका मिलेगा जिन्हें हम सबकी सोसाइटी में निचले दर्जे से देखा जाता है. एंड दिस इज़ गुड बिकॉज हर काम की अपनी अलग वैल्यू होती है. एंड कुछ और चेंजेस भी हुए हैं जैसे कि फ्रॉम 6th क्लास स्टूडेंट गेट अ चांस टू लर्न कोडिंग एज एन एडिशनल नॉलेज फॉर फर्दर स्टडीज़. और इंडियन साइन लैंग्वेज को अक्रॉस द कंट्री स्टैंडर्डाइज कर दिया जाएगा. नाउ टॉक अबाउट पॉलीटेक्निक कॉलेजेस, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता बट स्टिल मुझे बताना है एंड यू ऑल्सो नो द रीज़न वाई. पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में आफ्टर 10th एंट्री क्लोज कर दी जाएगी एंड ओनली 12th और ITI बेसिस पर एडमिशन्स होंगे, जिसकी वजह से पॉलीटेक्निक 3 साल से घट के 2 साल की हो जाएगी, विच इज़ गुड क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगेगा और डिप्लोमा भी जल्दी मिल जाएगा. तो अब बात करते हैं हायर स्टडीज़ की. फर्स्ट, इसमें ग्रेजुएशन को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया जाएगा विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम, जिससे स्टूडेंट्स किसी भी ईयर के एंड में अपने कोर्स को लीव करके कभी भी रीजॉइन कर सकते हैं. आफ्टर फर्स्ट ईयर उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, आफ्टर सेकेंड ईयर डिप्लोमा, थर्ड ईयर बैचलर्स डिग्री एंड फोर्थ ईयर में डिग्री विद रिसर्च. 4 साल की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का प्रॉफिट ये होगा कि ही और शी विल डायरेक्टली एलिजिबल टू डू अ PhD, और या फिर अगर उन्हें सिर्फ मास्टर्स करनी है तो वो उनके लिए 1 साल की होगी. एंड MPhil की डिग्री को हटा दिया गया है. सेकेंड, आफ्टर 2022 एवरी कॉलेज हैव मैंडेटरी टू टेक एंट्रेंस एग्जाम फॉर द एडमिशन, इवन द दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, एंड एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय NTA, नेशनल टेस्ट एजेंसी. थर्ड, और भी चेंजेस होंगे जैसे ओलंपियाड एंड स्कॉलरशिप एग्जाम्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे हेल्ड होंगे ताकि स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए. एंड ओलंपियाड के बेसिस पर IITs, NSITs, IIITs जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स भी एडमिशन्स लेंगे. फोर्थ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी नॉमेनक्लेचर, जैसे कि एफिलेटेड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, यूनिटरी यूनिवर्सिटी और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ जैसे ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका प्रीफिक्स हटाकर सिर्फ सफिक्स रह जाएगा, यानी कि इन्हें सिर्फ यूनिवर्सिटी रखा जाएगा. एंड वन मोर थिंग इज़ IIT. लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि IIT इज़ अ टेक्निकल यूनिवर्सिटी. Here I can clear you.
IIT कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं है। इनफैक्ट IIT कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है। IIT सिर्फ एक CFTI यानी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट टीचर्स। तो टीचर्स को हर साल 50 आवर्स की काउंसलिंग लेनी होगी, जिसमें उन्हें बताया जाएगा कि हाउ टू ट्रीट स्टूडेंट्स एंड डील इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। सारे टीचर्स की सैलरी सेम रखी जाएगी ताकि कोई भी टीचर अपनी तरफ से किसी भी क्लास को हाई या लो प्रायोरिटी ना दे, सारे स्टूडेंट्स और क्लासेस को इक्वल टाइम दे। और एक आइडियल टीचर वर्सेस स्टूडेंट्स 1:30 सेट किया गया है, जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह मेंटेन किया जाएगा। अब ये सारी बातें तो थी इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग, मगर डिड एनीवन थॉट कि ये सब अब जाकर क्यों हो रहा है? एंड द रीज़न इज़ मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट डू देयर हायर स्टडीज़ इन फॉरेन कंट्रीज़, मोस्टली कनाडा और US जैसे देशों में, जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी जॉब वहीं करते हैं। एंड ड्यू टू दिस जाने अनजाने में इंडिया अपने टैलेंटेड लोगों को खो देता है और उसका बाकी लोगों पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक इंडिया में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है और इसी चीज़ों को अब इम्प्रूव करने की कोशिश हो रही है। और अब न्यू पॉलिसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका अब नाम बदल कर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, वो काफ़ी सालों से इसे प्लान कर रही थी, बट इसे फुल प्रूफ तरीके से एप्लीकेबल करना स्टिल एक चैलेंज है और आगे भी रहेगा। यही रीज़न है कि इस एजुकेशन पॉलिसी पर आने वाले टाइम में इंडिया का 6% GDP स्पेंड होने वाला है, विच कॉस्ट अराउंड 14 लाख करोड़ रुपीज़। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट, इट वॉज जस्ट 5.6 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि टोटल GDP का 3% भी नहीं है। So now you can understand why I called it a revolutionary step in education history. So that's all for today. I am Akhilesh signing off. See you in the next one. Thank you for watching and have a nice day. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun.